हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आलोक जोशी वर्ड्स एंड लाइफ। पिछले कुछ समय से हम लोग ईडियम्स सीख रहे हैं और ईडियम्स की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं एंड आई ट्रस्ट दैट यू हैव बीन यूजिंग दीज ईडियम्स इन योर डे टू डे लैंग्वेज और आपको भी मज़ा आ रहा होगा बिकॉज ईडियम्स आर जस्ट लाइक दी स्पाइसेस। यदि हम घर पे सब्जी बनाएं और उसमें यदि मसाला ना डालें तो आपको पसंद नहीं आती है। तो ऐसे ही यदि आप इंग्लिश बोलते हैं और उसमें यदि ईडियम्स ऐड नहीं करते हैं तो जो लैंग्वेज होती है हमारी, जो इंग्लिश स्पीकिंग होती है, वो उतनी मसालेदार नहीं बन पाती है, नॉर्मल होती है। आप नॉर्मल भी बोलें, दिक्कत नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश। बट धीरे धीरे इनको यूज़ करते रहिए इन ईडियम्स को एंड यू विल फाइंड दैट योर इंग्लिश स्पीकिंग हैज़ गॉट स्पाइसी एंड पीपल हैव स्टार्टेड लुकिंग एट यू विथ अ डिफरेंट ओपिनियन कि यार ये बंदी ने अपनी इंग्लिश अच्छी की है। सो स्पाइस अप योर इंग्लिश स्पीकिंग एंड यू विल फाइंड दैट पीपल विल टेक इंटरेस्ट इन यू एंड दे विल लर्न फ्रॉम यू ऑल्सो। तो आज चालू करते हैं आज के ईडियम्स। पहले तो एक गाना आपको सुनाता हूँ जो आपको बड़ा सुना हुआ लगेगा। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। हाँ, ये आपने बहुत बार सुना भी होगा और ये पुरानी मूवी का गाना है जिसमें चांद को जो है ऐसा बताया गया है कि मेरा बच्चा जो है चांद जैसा है। तो चांद के लिए हमारे पास में बहुत ज़्यादा फैंटेसीज़ होती हैं। चांद को हर चीज़ में हम लोग लाते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चांद को तो बहुत बार लेकर के आते हैं। अब आजकल पता नहीं, लेकिन पहले तो ऐसा होता था, चांद सितारे तोड़ करके ले आऊँगा। तो आज के जो ईडियम्स हैं हम चांद से लेकर के सीखेंगे विथ मून, ईडियम्स विथ मून। विल लर्न सम ईडियम्स, दे आर रिलेटेड टू मून एंड यू विल एंजॉय दिस। सो स्टिक टू दिस वीडियो टिल द एंड एंड यू विल लव लर्निंग अबाउट दोज ईडियम्स। तो चालू करते हैं विथ मून। Once upon a time there was a king। बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा रहा करता था। Once upon a time हम लोग यूज़ करते हैं, उससे ही जुड़ा हुआ एक है मून के साथ में, many moons ago। many moons ago इसका मतलब होता है कि बहुत समय पहले, बहुत सालों पहले। many moons ago the warriors used to fight with their swords but now they use मॉडर्न वेपन्स। सो बहुत पहले लोग जो हैं वो सोल्जर जो हैं वो तलवार से लड़ते थे, लेकिन अभी वो नई जो जितने वो वेपन्स हैं उससे लड़ते हैं। सो मैनी मून्स अगो द वॉरियर्स यूज टू फाइट विद देयर सोर्ड्स बट नाउ दे यूज मॉडर्न वेपन्स। मैनी मून्स अगो। बहुत बार ये होता है ना, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में बहुत प्रॉमिसेस हो जाते हैं लेकिन बाद में वो पूरे नहीं होते हैं। नेता लोग इलेक्शन के समय बहुत प्रॉमिस करते हैं लेकिन वो भी पूरे नहीं होते हैं। सो दे प्रॉमिस द मून। प्रॉमिस द मून। प्रॉमिस द मून का मतलब होता है ऐसी चीज़ें प्रॉमिस कर देना जो शायद ही कभी पूरी हो। पूरी होंगी या नहीं होंगी ये भी पता नहीं। ड्यूरिंग द इलेक्शंस द लीडर्स दे प्रॉमिस द मून टू द पीपल बट वी ऑल नो व्हाट हैपन्स पोस्ट इलेक्शन। इलेक्शन के समय तो नेता बहुत बड़े बड़े वादे कर देते हैं, ये भी बता देते हैं कि चांद ला करके दे देंगे आपको, लेकिन हम सभी जानते हैं इलेक्शन के बाद में कितने वादे पूरे होते हैं। सो नेवर एवर प्रॉमिस द मून टू एनीबडी, एटलीस्ट टू योर नियर एंड डियर वंस। अपने आसपास वालों को तो बिल्कुल मून प्रॉमिस मत करिए। प्रॉमिस द मून। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर करके थक जाते हैं लेकिन सामने वाले के ऊपर में कोई असर ही नहीं होता है, क्योंकि वो काम कभी पूरा ही नहीं होने वाला है या बहुत डिफ़िकल्ट है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा है। टू बार्क एट द मून। आप क्या करेंगे? कोई यदि कुत्ता रहेगा, डॉग रहेगा और यदि वो चांद को भौंकेगा, उसके ऊपर भौंकेगा तो क्या होगा? चांद को कुछ असर होगा? नहीं होगा। तो बस वहीं से निकला है टू बार्क एट द मून। मतलब आप ऐसी कोई एफर्ट लगा रहे हैं जो कभी पूरे नहीं होने वाले हैं। यू आर बार्किंग एट द मून वाइल यू आर रिक्वेस्टिंग द बॉस अगेन एंड अगेन टू सैंक्शन योर लीव्स। आप बॉस को बार बार बोल रहे हैं कि मेरी लीव सैंक्शन करो, लेकिन कुछ असर नहीं होने वाला है। बॉस आपकी लीव्स सैंक्शन नहीं करने वाला है।
So don't bark at the moon, the boss is not going to sanction your leaves. Bark at the moon. आप आए बाहर आई, बहुत बार यही बोलते हैं ना हम लोग। ऐसा किन लोगों को बोलते हैं जिनकी आने की उम्मीदें बहुत कम होती है या जो कभी कभी ही आते हैं? वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून। इसका मतलब होता है कि कभी कभी ज़िंदगी में, कभी कभी साल में, कभी कभी महीने में, कभी कभी। माई फ्रेंड कम्स टू दिस प्लेस वंस इन अ ब्लू मून। मेरा दोस्त मेरे घर कभी कभी आता है, बिकॉज ही स्टेज अब्रॉड, वो बाहर रहता है। सो ही कम्स वंस इन अ ब्लू मून बिकॉज ही स्टेज अब्रॉड, वंस इन अ ब्लू मून। आवर सैलरी इज़ इंक्रीज्ड वंस इन अ ब्लू मून। हमारी सैलरी कभी कभी ही इंक्रीज होती है वंस इन अ ब्लू मून। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमारा कलीग, हमारा फ्रेंड ऐसा चने के झाड़ पे चढ़ा जाता है, कहता है अरे तू तो ये कर सकता है मेरे दोस्त, मगर आपको पता होता है यार आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, आप वो काम नहीं कर सकते हैं। सो दे इन्वोक यू टू शूट फॉर द मून, टू शूट फॉर द मून। इसका मतलब होता है कि कोई ऐसे काम को करने का सोचना जो आपके लिए पॉसिबल नहीं है या बड़ा ही डिफ़िकल्ट है। माई फ्रेंड आस्क्ड मी to go and propose 2 girls at a time, but it was like shooting for the moon. मेरे फ्रेंड ने कहा कि एक साथ जा कर के 2 लड़कियों को प्रपोज कर दो, ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। It was like shooting for the moon, not possible at all to shoot for the moon. आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे ज़माना है पीछे। ऐसा कब होता है? जब आप बहुत खुश होते हैं, इतनी खुशियाँ आ गई हैं आपकी झोली में कि आप फूले नहीं समा रहे हैं। यू आर फीलिंग ओवर द मून, यू आर ओवर द मून। मानो चांद पे जाकर के आप खड़े हो गए हों। टू बी ओवर द मून और टू फील ओवर द मून मतलब आप बहुत खुश हैं आज, चाहे जो मांग लो आपसे आप दे देंगे। Today I received the confirmation letter from the company where I went for the interview, and this is one of the best companies I wanted to work in. So today I am feeling over the moon. I am very happy today. मैं उस कंपनी में जहाँ मैं काम करना चाहता था उसका मुझे कन्फर्मेशन लेटर आ गया है, अब मैं वहाँ वर्क करूँगा। सो आज मैं बहुत खुश हूँ। I am feeling over the moon because I am getting the chance to work in that company. Feel over the moon और be over the moon जब आप बहुत खुश हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, जो मून से रिलेटेड ईडियम्स बता रहा है। मून से रिलेटेड ईडियम्स आज हमने सीखे हैं, आप इसको यूज़ करिए। डेली यूज़ वाले एक्सप्रेशंस हैं, आपको भी मज़ा आएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग में आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और हाँ, अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप अभी नए हैं तो जाकर के पीछे उन सारे ईडियम्स वाले वीडियोस को देख लीजिए, आपके बहुत काम में आएंगे। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लर्न इंग्लिश स्पीकिंग विद मी। माय नेम इज़ आलोक जोशी, वॉचिंग यू स्माइलिंग ओवर देयर। विल मीट अगेन विद द सेम स्माइल। थैंक यू वेरी मच।